आपको थोड़ा टाइम तो वो देना ही होगा, तभी जा करके आप इसे समझेंगे भी। और फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। वैसे बेसिक कंसेप्ट वही है कि जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में वन बाय वन चलते हैं। ऑपरेटर्स का खास ध्यान रखते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी ऑपरेटर हम लगा रहे हैं क्या कहाँ पर लगना है, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। और ब्रैकेट्स लास्ट में जो क्लोज करने हैं उसको भी याद करके क्लोज करते हैं। हालांकि एक्सेल क्या करता है कि इस फंक्शन में अगर आप ब्रैकेट क्लोज करना मिस भी कर जाते हैं किसी भी फंक्शन में, तो वो एक बार आपको वार्निंग तो शो करता है, लेकिन उसके बाद अगर आप ओके कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज कर देता है। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते ऐसा कोई लूप होल ड्यूरिंग के हम लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इस चीज को खुद से ही इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ हमने प्रॉपरली ब्रैकेट वगैरह क्लोज किया है। तो फिर भी हाँ, आप वो भी एक्चुअली मैं वेर एवर आई वाज कमिटिंग दिस मिस्टेक, तो वो एक्सेल एक तो ले नहीं रहा था, हाँ और फिर उसके बाद वो उसी जगह पे जाके पॉइंट छोड़ रहा था एग्जैक्टली, वेयर आई कमिटेड मिस्टेक। वो बहुत स्मार्ट और पैकेज है। हाँ, और मैंने जहां कंडीशंस नहीं डाला था तो वहां पे फॉल्स करके आ गया था हाँ उस वो फॉल्स कॉलम करके, में। हाँ वो वो फॉल्स, क्योंकि, दैट मीन्स कि वहां मैंने कोई कंडीशन डाली ही नहीं थी उधर। हाँ वो लेता ही है। मतलब जब कंडीशन अगर आप कोई स्किप करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो कंडीशन को फॉल्स कंडीशन की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए वो फॉल्स ही लिख देता है वहाँ पर। करेक्ट चलिए, मैम, तो वो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूंगा, एंड इफ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग देन डेफिनेटली आई विल कॉल यू। चलिए कमिंग टुवर्ड्स अवर लास्ट फंक्शन। बाकी तो सारे फंक्शन हमारे हो गए थे कल। लास्ट एक फंक्शन हमारा रह गया था सम प्रोडक्ट। तो आज हमने पहले ही डेटा उसके लिए बना लिया है यहाँ पर एक शीट में। कुछ प्रोडक्ट्स के नाम है यहाँ पर, उनके रेट्स हैं और उनकी क्वांटिटी है। अगर हमें यहाँ पर इनके प्राइस निकाल के उनका टोटल प्राइस करना हो, तो मतलब प्राइस का भी टोटल करना है, तो पहले क्या करना होगा कि पहले हमें सबका प्राइस भी निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हम प्राइस ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ जी। वी हैव टू ऑप्शन, either we can work with this product function or we can use our formula। तो whatever हमें इजी लगता है तो हम वो कर लेते हैं। तो एक बार तो हमने ये प्रोडक्ट निकाला, फंक्शन यूज किया, और अब हमने यहाँ पे प्राइस की लिस्ट जनरेट की। और अब हम यहाँ पर इन प्राइस का अगर सम करना चाहते हैं तो ये प्राइस का हमने ऐसे करके यहाँ पर सम कर दिया। तो ये हमने तरीका फॉलो किया। अगर हमें कोई प्रोडक्ट लिस्ट दी है और उसके हमें टोटल प्राइस का सम चाहिए था, जितने भी प्राइसेस हैं उनका टोटल चाहिए था, तो अगर यही काम हम एक बार करना चाहते थे, एक बार में करना चाहते थे, तो इतनी मेहनत नहीं करनी थी। हम यही काम सम प्रोडक्ट फंक्शन से कर सकते थे। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन से अगर करना था तो प्राइस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे कि अब यही डेटा देखिए, हम यहीं से इसी को कॉपी कर ले रहे हैं और बिल्कुल इमीडिएटली इसके नीचे ही हम पेस्ट कर दे रहे हैं। अब मैं फिगर ध्यान है मुझे कि ये मेरा आया है लास्ट टाइम आउटपुट। अब मैं क्या कर रही हूँ, सम प्रोडक्ट से ये काम करूंगी, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब आप देखिए दोनों जगह पर आउटपुट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा कॉलम भी जनरेट करना पड़ा। नहीं जरूरत थी प्राइस निकालने की, तो भी हमने प्राइस निकाला और फिर इंडिविजुअली प्राइस निकालने के बाद सबका टोटल किया। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ हमने यूज किया फंक्शन सम प्रोडक्ट, तो उसने क्या किया कि जितने भी हमारे थे फर्स्ट रेंज की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया इस रेंज की वैल्यू के साथ और उनका टोटल रिटर्न करके आपको एग्जैक्ट आउटपुट दे दिया। तो ये हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन है जिससे हम ये काम करते हैं। क्लियर? ओके। चलिए ये तो हो गई फंक्शंस की बात। एंड आई होप कि जितने भी फंक्शन आपको बताए हैं आपको सारे ही फंक्शन रिक्वायरमेंट वाले हैं और आपको डे टू डे उनसे जरूरत पड़ेगी और आप यूज करेंगे उनको। अब थोड़े से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि ये हमारी एक्सेल की शीट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है हमारी, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी इस शीट में कोई भी छेड़खानी करे। छेड़खानी इन द सेंस कि कोई इस डेटा को मॉडिफाई कर ही ना सके। जैसे शीट्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन अब ये शीट सपोज हमारी जो है, ये वाली शीट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कि हम अभी बात कर रहे हैं। ये वाली शीट सपोज हमारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई सी भी शीट ले लेते हैं, ये वाली शीट। तो हम चाहते हैं कि दूसरे शीट को देखें तो, लेकिन इस शीट में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन ना कर सके। तो हम क्या करेंगे,
कि हम इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, और शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक बार फिर से एनक्रिप्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और एनक्रिप्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली हम किसी भी शीट। तो जैसे इसी शीट को अगर हमें एनक्रिप्ट करना है और एनक्रिप्शन के लिए आप पासवर्ड यूज करते हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप इसके लिए यहाँ पर जाएंगे अपने रिव्यू टैब में। ये रिव्यू टैब है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी पासवर्ड आपको देना है वो आपकी चॉइस है, आपको जो भी पासवर्ड देना है देंगे। और उसके बाद यहाँ जितने भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी को एक्टिवेट करेंगे, सब पर टिक लगा देंगे। जितने भी चेक बॉक्सेस यहाँ पर दिए हैं, यू हैव टू इनेबल ईच वन ऑफ देम। सारे चेक बॉक्सेस को इनेबल करने के बाद हम लास्ट में कहेंगे ओके। वापस से एक बार कंफर्मेशन मांगेगा पासवर्ड का, अगेन यू हैव टू एंटर द सेम पासवर्ड, देन यू विल क्लिक एन ओके। नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस ऑप्शन विंडो, अगर मैं कहीं भी क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहूंगी, ये देखिए जैसे ही कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस कर रहे हैं वो वार्निंग दे रहा है आपको, द सेल और चार्ट that you are trying to change is protected and therefore read only. To modify a protected cell or chart, first remove protection using unprotect sheet command. You may be prompted for a password. तो वो वार्न कर रहा है आपको कि ये शीट जो है किसी ने प्रोटेक्ट कर दी। अब देखिए सिर्फ यही शीट प्रोटेक्ट हुई है, इसके अलावा किसी भी शीट पर हम जाएं और कुछ भी लिखें तो देखिए इजीली वहां पे काम हो रहा है, लेकिन उस एक इंडिविजुअल शीट को हमने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया। और जिसका एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है कि उस शीट में ना तो हम ही काम कर सकते और हमारे अलावा भी कोई अगर हमारी फाइल खोल के बैठा हुआ है तो वो भी उसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते ही वार्निंग मैसेज फ्लैश करने लगता है। अब अगर किसी को ये पता चल गया कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड थी, आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो सोचेगा चलो अनप्रोटेक्ट करते हैं। तो अनप्रोटेक्शन के लिए भी कमांड सामने ही है, वही प्रोटेक्ट कमांड अनप्रोटेक्ट कमांड में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क पासवर्ड। तो जब तक कि अनटिल अनलेस सही पासवर्ड दिया जाए तब तक सामने वाला उस शीट में कोई भी काम नहीं कर सकता, और पासवर्ड वही दे पाएगा जिससे आपने पासवर्ड शेयर किया होगा, या आप खुद भी पासवर्ड को सही दे सकते हैं। ओके करके आप बाहर आए। अब शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है और अब आप इसके बाद काम कर सकते हैं। तो किसी भी एक्सेल की फाइल में कई बार ऐसा होता है फाइल्स बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो आपको पूरी की पूरी फाइल को एनक्रिप्ट करना पड़ जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल शीट बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो आप सिर्फ उतने ही पोर्शन को, मतलब उतनी उसी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सारी शीट्स या जो भी आपको प्रोटेक्ट करनी है उतनी ही शीट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, रिमेनिंग शीट्स अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। एंड सपोज आप चाहते थे कि नहीं पूरी फाइल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमारे अलावा कोई ये फाइल खोल ही ना पाए, ऑफिस से हम जाएं और फाइल को क्लोज करके जाएं, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी फाइल ओपन करने की कोशिश भी करे तो वो पासवर्ड से एनक्रिप्टेड हो और उसे कोई ना खोल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पूरी इस फाइल को, पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके लिए ये ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिपेयर, और प्रिपेयर में देखिए लिखा हुआ है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और इसमें की और लॉक बना हुआ है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड देंगे, आप ओके करेंगे, पासवर्ड को री एंटर कराएगा, सेम पासवर्ड आपको देना है और ओके कर देंगे। और अब एक बार फाइल को क्लोज करके, यहाँ से हमने क्लोज कर दिया है, कंफर्मेशन मांगेगा वांट टू सेव। अब क्या है, ये फाइल हमारी कोई भी खोलेगा एक्स वाई जेड, हम भी खोलेंगे या कोई भी खोलेगा, जब तक कि सही पासवर्ड नहीं दिया जाएगा nobody will be able to open this file. So this is how you can even protect your individual sheet or number of sheets from your workbook, or you can protect your entire file. Clear? क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम कभी कभी शीट्स में कुछ वैल्यूज, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिन पे अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कमेंट भी देते हैं। Comment is just like a remark that is given to a cell, and the best part of comment is that you can enable the comment and you can disable them as well. तो ये हम कमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और सेल्स में कमेंट देते हैं। जैसे कि अभी क्या था, ये आपने डेटा देखा था, ये हम लोगों ने आपको, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको यूज करके दिखाया था, है ना। तो कुछ कलर्स हमने लगा दिए थे, तो हमने कहा था कि अब मान लीजिए कोई और XYZ पर्सन बैठा है आपकी कंपनी में, ऑडिट के लिए आया है, और सपोज आपका कोई भी एम्प्लॉय उसको ये डेटा दिखा रहा है कि सर हमने ये फॉर्मेटिंग की हुई है, तो ये कलर्स हैं अलग अलग जोन में। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो वो या तो इस तरह का कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, तो वो दिखा रहा है कि भाई देखिए रेड कलर, अच्छा तो जी ये मरून कलर है, ये दिखा रहा है, या ये पर्पल कलर है तो ये दिखा रहा है, ग्रीन कलर है वो ये दिखा रहा है। इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के लिए हमने यहाँ पे स्केलिंग भी बना रखी है और लिख भी रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह लिखा ना हो लेकिन फिर भी जो देखे उसे पता चल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्स में हम कमेंट्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कलर्स को इस तरह से किया हुआ है, एक बार मैं इसको यहाँ से फॉर्मेटिंग रिमूव कर रही हूँ और फ्रेश कंडीशन दे रही हूँ। कंडीशन हमारी वही चार है, लेस देन 15,000, बिटवीन 15,000 to 25,000, 25,001 to 35,000 एंड ग्रेटर देन 35,000। अब सपोज हम यहाँ चाहते हैं कि लेस देन 15,000 वाली सेल, जैसा कि आप भी बोल देते हैं कि रेड जोन, तो ये रेड जोन में आ गए। देन हमने रेड से थोड़ा और दूसरा कलर ले लिया, ये हमारे आ गए येलो जोन में, ये हमारे हो गए सपोज ऑरेंज जोन में, और ये हो गए हमारी ब्लू जोन या ग्रीन जोन मान लिया हमने। ऐसे कुछ जोन हमने डिफाइन कर लिए। अभी तो हमने सोचा हुआ है, अब हमने क्या किया, इन सेल्स को सिलेक्ट किया। अब ध्यान दीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, अब यहाँ कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधे हम कहाँ आ गए, मैनेज रूल्स में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बार में सारी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कहाँ किया, न्यू रूल में आए, पहली कंडीशन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू लेस देन, यहाँ से आए लेस देन कितना, लेस देन 15,000। आप कितना क्या कलर देना चाहते हैं उसको, रेड कलर। फॉर्मेट में आए, सेल का कलर चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, फिल कलर ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखिए फिल, और यहाँ से सेल को कलर दे दिया रेड और कह दिया ओके, अगेन ओके। नाउ अगेन क्लिक ऑन न्यू रूल, now format only cells that contain, now cell value is between 15,000 to 25 या जो भी है 25,000, इस तरह से। now fill color with fill cell with yellow color, okay। now condition is between 25,000 going to 35,000, again new rule, format only cells between 25,001 to 35,000, format color orange color, okay, okay, and again new rule, अभी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 35,000, format only cells, now we'll have to change the condition, that is greater than 35,000, and now the cells will be filled with color green। तो ये हमने यहाँ से अपना ये किया, अप्लाई किया और ओके कर, ठीक है। अब ये सब हम नहीं दिखाना चाहते, ये सब हम कुछ नहीं करना चाहते, सब स्केल्स भी हमने हटा दिए। तो अब कोई अगर पूछेगा कि ये किस क्राइटेरिया पे है, तो या तो somebody should be there every time to explain each and everything, अदरवाइज हम कुछ ऐसा लिखें कि देखने में भी इम्प्रेसिव लगे और वो सेल और वो जो स्लैब बना रखे थे वो बनाने भी ना पड़े। तो ऐसे केस में हम सेल्स को कमेंट दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एक सेल को ये कलर दे देंगे जो कलर हमने यहाँ दिए थे। जैसे एक सेल को हमने कौन सा कलर दिया था, रेड कलर दिया था। दूसरी सेल को हमने कलर दिया था येलो, तो येलो कलर दे दिया। एक सेल में हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर दिया था, तो इस तरह से ऑरेंज कलर दे दिया। और फाइनली हमने एक कलर दिया था ग्रीन। तो ये कलर्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ज्यादा अपीलिंग होता है। अब नाउ द थिंग ओनली दैट इज लेफ्ट टू बी टोल्ड दैट विच कलर रिप्रेजेंट्स विच वैल्यू। तो अब क्या करना है, अब रेड कलर रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट इज लेस देन 15,000। तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखूंगी, इस सेल पे राइट क्लिक करूंगी। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंसर्ट कमेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, एक कमेंट का बॉक्स बन के आ गया। और उस कमेंट में जो भी पहले से लिखा है आप रिमूव कर दीजिए, और अब आप यहाँ लिख दीजिए लेस देन 15,000। बस आप पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, लेस देन 15,000। हमें जरूरत नहीं लग रही तो हमने इतना कर दिया, और इसके बाद बाहर क्लिक कर दिया। देखिए बाहर क्लिक करने के बाद क्या है, अब पॉइंटर को जब हम इस सेल पे रखेंगे
तो वो बता रहा है लेस देन 15,000, हटा दे रहे हैं तो वो नहीं दिखा रहा है। माने कमेंट्स हैं, पॉइंटर को कमेंट सेल पे लाने पर वो कमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, फ्लैश कर रहा है, बट एज सुन एज आई रिमूव माई पॉइंटर फ्रॉम दैट सेल, कमेंट ऑल्सो इज डिसअपियर। तो इसी तरीके से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ कह देंगे बिटवीन 15,000 टू 25,000, फिर बाहर क्लिक कर देंगे, फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर कहेंगे इंसर्ट कमेंट, और फिर कहेंगे 25,001 टू 35,000, click somewhere, again right click on the cell, insert comment, and greater than 35,000। तो अब क्या है, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा एकदम से, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप सब चीजें देख सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई बोले कि ये येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो पॉइंटर रख दीजिए, येलो कलर इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज विच फॉल बिटवीन 15,000 टू 25,000। तो कमेंट्स है, आपको कमेंट्स आपने डाले हुए भी हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा कमेंट्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं, बल्कि उन सेल्स में जिनमें कमेंट पड़े होते हैं, आप ये देख रहे हैं रेड कलर का ट्रायंगुलर बटन कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में देखिए रेड कलर का बटन देख पा रहे हैं। देखिए आई हाँ, कैन सी। तो दिस बटन इज नोन एज कमेंट इंडिकेटर। तो आप जहां भी कमेंट डालते हैं उस सेल में कमेंट इंडिकेटर आपको दिखाई देता है। फिर भी अगर आप भूल ही गए कि कहाँ कमेंट पड़े थे या कहाँ दिए थे, सपोज वो डेटा सामने नहीं है, एंड इन केस कि आप भूल जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस कमेंट पे जा सकते हैं। कमेंट पे जाने के लिए भी आपको यहाँ पर रिव्यू कमांड पे क्लिक करना है, ये देखिए रिव्यू टैब पे, और यहाँ देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, या इसके अलावा शो ऑल कमेंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखता है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली वो सारे कमेंट्स हमें एक साथ उसने विजिबल कर दिए। तो इस तरह से शीट में जहां जहां भी कमेंट्स होंगे, आप कहीं भी क्लिक करें, देखिए कमेंट्स दिखने लगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हिडन थे। अब इस कमांड पे क्लिक करने पर ये सारे कमेंट्स अनहाइड हो। तो इस तरह से कमेंट अनहाइड भी कर सकते हैं, या वन बाय वन विजिट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर ये देखिए दिखाएगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे जहां जहां भी पूरी शीट में दिए होंगे सब जगह ले जाएगा आपको वन बाय वन। और जब फाइनली सारे के सारे कमेंट्स आप विजिट कर चुके होंगे तो बताएगा एक्सेल हैज रीच्ड एंड ऑफ द वर्कबुक। तो आप वन बाय वन देख भी सकते हैं, आप शो भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट में कोई भी एडिटिंग करनी है तो वापस से राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके एडिट कमेंट की कमांड पे क्लिक करने पर सेम विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ योर कमेंट सेल। तो कमेंट्स हम जो और है, कमेंट अगर रिमूव करना है मैम? हाँ रिमूव करना है तो भी राइट क्लिक करिए और कह दीजिए डिलीट कमेंट। ओके ओके। यहाँ से भी राइट क्लिक करके हम कह सकते हैं शो कमेंट, देखिए यही कमांड वहां जो दिख रही है वो यहाँ भी आ जाती है, शो और हाइड। तो अगर आप चाहें तो सारे के सारे कमांड्स को ऐसे शो और हाइड भी रख सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो हाइड रखिए, क्योंकि यूजुअली हम हाइड रखते हैं कमेंट, यूजुअली हम कमेंट्स जी को अनहाइड नहीं रखते हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छे भी नहीं लगते और जरूरत भी नहीं है। और कमेंट्स में हम वही डेटा डालते हैं जिसको सबको नहीं दिखाना है, तो ऑन रिक्वायरमेंट आप उसे देख सकते हैं। तो ये कमेंट का एक ऑप्शन है जो यूजुअली शीट्स में यूज होता है ऑफिशियली। और प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो है ये भी बहुत अच्छा है कि आपकी शीट को रीड ऑनली बना देता है, सो दैट नोबडी कैन मेक एनी चेंज इन योर वर्कशीट। क्लियर? क्लियर। चलिए, ये तो हो गई सारी बातें हमारी ऑप्शंस की, चीजों की, फिल्टर कमांड और नंबर ऑफ थिंग्स हमने आपको बताई। लेकिन एक्सेल में इन्हीं सब चीजों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट जो है दैट इज प्रिंटिंग। Printing of an Excel sheet is very important, and number of things you should keep in mind while you are printing a worksheet. बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम एक शीट यहाँ पर एग्जाम्पल शीट ले लेते हैं रिपोर्ट का, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है हमारे पास और हम इसी को प्रिंट कराने की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा डेटा देख करके आपको प्रिंट करा के दिखाते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा सुपर मार्केट वाला डेटा है, सपोज हमें इसे प्रिंट करना है। तो अगर किसी भी शीट को आपको प्रिंट करना है तो जो पहला रूल है प्रिंटिंग का, दैट इज यू नीड टू सिलेक्ट डेटा ऑफ दैट शीट। आपको 2 सेल्स प्रिंट करनी हो या आपको 200 सेल प्रिंट करनी है,
जितना भी आपको शीट में से कंटेंट प्रिंट करना, आपको पूरी शीट भी प्रिंट करनी है तो भी आप पूरी शीट सिलेक्ट करना है। पूरी शीट को एक बार में सिलेक्ट करना वैसे तो बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि पूरी शीट बहुत बड़ी शीट होती है और उसमें बहुत सारा काम होता है। बट स्टिल अगर आप पूरी शीट एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए कॉर्नर में ये बटन देख रहे हैं यहाँ पर ए के पहले, जी। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी शीट एक बार में सिलेक्ट होगी, फर्स्ट कॉलम ए से लेकर के लास्ट कॉलम एक्स एफ डी तक, और ऐसे ही रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 10,48,576 तक पूरी शीट आपने एक बार में सिलेक्ट कर। अगर आप एक बार में पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते थे, सपोज हम चाहते थे कि ए कॉलम पूरा का पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो जाए, तो पॉइंटर को उस कॉलम हेडिंग पर यहाँ पर देखिए पॉइंटर रखेंगे, जो भी कॉलम सिलेक्ट करना है ए बी सी डी जो भी, और बस यहाँ पर पॉइंटर रख के क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक ही करेंगे तो पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए पूरा कॉलम हम एक बार में सिलेक्ट कर रहे हैं। पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो रो हेडिंग पे पॉइंटर रखेंगे, उस रो नंबर पे पॉइंटर रखेंगे ऐसे, और इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। पर यूजली ना तो हमें पूरी शीट सिलेक्ट करनी होती है, ना पूरा कॉलम और ना पूरी रो, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि पूरी शीट में एक रो में आपने काम किया हो, या पूरी की पूरी शीट के किसी एक कॉलम में आपने पूरा काम किया हो। बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप उस काम के लिए पूरा रो या कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें सबसे फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है वो होता है एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना। तो जब वही पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना होता है तो जो तरीका आपको बताया है वैसे ही हम देखिए अपना एरिया सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने अपना वो पूरा एरिया सिलेक्ट किया जिसे हमें प्रिंट करना है। अब देखिए एडजेसेंट यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज लिखी हैं, बट हमें ये प्रिंट नहीं करानी है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग के लिए हम उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जिसे प्रिंट करना है, और उसके बाद प्रिंट कमांड पे जाते हैं। प्रिंट कमांड पे जाने के लिए या तो आप यहाँ से प्रिंट और यहाँ से आप प्रिंट कमांड पे आ सकते हैं, या सीधे आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली देखिए प्रिंटिंग से पहले एक चीज और भी होती है कि वी वांट टू मेक इट श्योर कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली द सेम प्रिंट आउट वी वांट या कि नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए हमेशा हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं, और प्रीव्यू की कमांड अलग से भी आपने देखी मिलती है और यहाँ भी है देखिए प्रीव्यू, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे जस्ट इन ऑर्डर टू चेक कि क्या सब कुछ ओके है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम प्रीव्यू देखें तो ये प्रीव्यू में हमें इस तरह से दिखा रहा है डेटा। सबसे पहली चीज तो है यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो डेटा आपका है वो कितने कितने पेजेस में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए देख रहे होंगे 1 ऑफ, ये देखिए 1 ऑफ 8 लिखा हुआ है 1 of 8, yeah. है ना। दैट मीन्स कि 8 पेजेस का प्रिंट आउट आपका निकलने वाला है। तो एक चीज तो ये कंफर्म आपने कर ली कि 8 पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। अब अगर हम शीट पे थोड़ा ध्यान दें तो देखिए वो वैल्यूज भी प्रिंट हो रही है जो आप नहीं प्रिंट कराना चाहते थे। ये देखिए जबकि हमने तो डेटा सिलेक्ट किया था बट स्टिल अभी दिखा रहा है कि वो भी प्रिंट होंगी। एक प्रॉब्लम ये भी है, और ऐसे हमारा डेटा हमको दिख रहा है। हम पेज बाय पेज, यहाँ नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है देखिए ऊपर, 1 बाय 1 हम पेजेस पे मूव कर सकते हैं। तो पेजेस पे जब हम मूव कर रहे हैं देखिए तो कुछ ऐसे भी पेज प्रिंट हो रहे हैं जिनमें आपको जो डेटा आपको चाहिए ही नहीं था। ये देखिए वेस्ट पेज है आपका लेकिन फिर भी प्रिंट हो रहा है। फिर ये बीच में ब्लैंक पेजेस भी प्रिंट हो रहे हैं, अब ये भी प्रिंट हो रहा है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा अगर आपने थोड़ा सा भी केयरलेसली प्रिंट आउट निकाला तो इस तरीके का प्रिंट आउट अगर आप निकालते हैं तो देखिए 8 के 8 पेजेस आपके वेस्ट हो गए, एक भी पेज आपका काम का नहीं निकला। क्योंकि अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेज को भी देखें तो फर्स्ट पेज में भी अलॉन्ग विद योर डेटा कुछ ऐसी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई जो आपको चाहिए ही नहीं। तो प्रिंटिंग में बहुत आपको ध्यान रखना है। तो प्रीव्यू में हमने देख लिया कि सब कुछ ओके नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। एक चीज और हमें जो कमी लगी थी वो भी मैं यही बता दूं हाथ यहाँ, कि एक जो कमी हमें ये लगी कि यहाँ पर बॉर्डर प्रिंट नहीं हो रहे हैं, वो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं हो रही है। तो ग्रिड लाइन भी हम चाहते हैं प्रिंट हो, और हम यही चाहते हैं कि जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है केवल वही प्रिंट हो, और बाकी के जो ब्लैंक पेजेस और सब बेस पेजेस आ रहे हैं वो सब ना प्रिंट हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस को प्रिंट करने के लिए अपने डेटा पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर के लिए हमारे पास होम टैब में हमने आपको बताया था, बहुत सिंपल, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स एनफ। ये सिंपल सा हमारा बॉर्डर लग गया पूरे डेटा पर। अब पूरा हमने डेटा अपना सेलेक्ट किया,
फिर से वहीं जाएंगे, देखिए फिर से प्रिंट पे आएंगे और फिर से कहेंगे प्रिंट। मगर अब प्रीव्यू चेक करने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रिंट व्हाट। तो प्रिंट व्हाट में यहाँ पर रेडियो बटन बने हुए हैं। देयर आर 3 चॉइसेस, वन इज सिलेक्शन, द अदर वन इज एंटायर वर्कबुक एंड द लास्ट वन इज एक्टिव शीट। ये बाय डिफॉल्ट जो है एक्टिव शीट पर सिलेक्शन है। दैट मीन्स कि अपनी तरफ से ये जिस शीट में आप एक्टिव हैं उस पूरी शीट को प्रिंट कर रहा है। और यही तो गड़बड़ है कि वो पूरी शीट प्रिंट कर रहा है तो शीट में वो डेटा भी प्रिंट हो जा रहा है जो हम नहीं चाहते हैं। हमको क्या कहना है यहाँ पर, प्रिंट सिलेक्शन। ये हाँ, इसीलिए हम डेटा को उधर सिलेक्ट करके आए थे, सो दैट आई मे इंस्ट्रक्ट एक्सेल टू प्रिंट ओनली सिलेक्टेड डेटा। तो यहाँ पे कहना है सिलेक्शन। अब हम कंफर्म करेंगे कि वेदर नाउ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, और हाउ मेनी पेजेस आई एम गोइंग टू गेट एज प्रिंट आउट। यहाँ पर प्रीव्यू कमांड पर अब क्लिक करेंगे। हम ओके तो प्रिंट के लिए तभी करेंगे जब सब कुछ हम हर तरफ से इंश्योर हो लेंगे। यहाँ प्रिंटर का नाम हमें दिखा रहा है, हमने प्रिंटर का नाम सेट कर रखा है। मान लीजिए हमने कहा कि हमको ये एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर से प्रिंटिंग करानी है, प्रिंटर का नाम दे दिया। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ कहना है प्रिंट सिलेक्शन आफ्टर ensuring that you have selected the data and then I will click on this preview command। अब देखिए कितने पेजेस बता रहा है, कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके, 1 of 2। दैट मीन्स टोटल कितने पेजेस प्रिंट होंगे, 2 पेजेस। Two। अब आप सोचिए 6 पेज आपके जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे थे वो वेस्ट होने से बच गए और आप डिजायर्ड डेटा का ही प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। अब देखिए वो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है यहाँ पर जो पहले प्रिंट हो रही थी, नहीं आ रही है ना। तो देखिए पहला पेज ये आ गया एकदम सही तरीके से, और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे हमारी 3-4 रो वो पीछे रह गई, पीछे नहीं आ पाई, तो वो 3 रोज यहाँ पे आ रही। तो एक सिंपल प्रिंट आउट तो आप ऐसे निकाल रहे हैं। हालांकि अब आपके दिमाग में तुरंत शायद ये चीज आई होगी कि 3 रोज के लिए एक पेज को क्यों वेस्ट करना, एक पूरा पेज हम वेस्ट करना। मैम ये सेंटर में नहीं है सिलेक्शन। हाँ वेरी गुड। मैं मतलब चाहती थी कि ये चीज आप पकड़े कि जो हमारा ये डेटा है ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में नहीं, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में भी होना चाहिए। और दूसरी चीज जो 3 लाइनें अगली लाइन में, मतलब जस्ट वेस्टिंग 1 A4 शीट ओनली फॉर दीज 3 लाइन, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। हमें शुरू से पेपर को वेस्ट करने से रोकना है, उस वेस्टेज को हम बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। हाँ अगर ये मान लीजिए 10-15 लाइन्स होती तब तो चलो प्रिंट आउट हमारे पास निकालना ही है, लेकिन 3 रोज के लिए 5 रोज के लिए हम ऐसे पेजेस को वेस्ट नहीं करते हैं। तो अभी 2 चीजों का एडजस्टमेंट और चाहते हैं, एक तो जो आपने कहा कि सेंटर में लाना है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि ये तीनों लाइनें भी प्रीवियस पेज में ही एडजस्ट हो जाए। तो एक ही पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, बार बार टर्न करने से भी बचेंगे, और दूसरी बात कि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर एडजस्ट भी होगा, वेस्टेज बचेगी। तो यहीं से कहीं मत जाइए, यहीं पर रहिए। और यहाँ देखिए आपको एक कमांड मिल रही है पेज सेटअप। पेज सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको 2 ही चीजों को सही करना है, एक तो सेंटर करना है और उसके डेटा को 3 रो को प्रीवियस पेज में एडजस्ट करना है। तो प्रीवियस पेज में इन 3 रोज को एडजस्ट करने के लिए मार्जिन कमांड पे क्लिक करेंगे। और ये 3 रो एडजस्ट तभी हो सकती हैं अगर हम पेज की टॉप मार्जिन या फिर बॉटम मार्जिन पे काम कर लें। टॉप और बॉटम मार्जिन को अगर कम कर दिया जाए तो ये 3 रोज हमारी एडजस्ट हो सकती है। और ये देखिए टॉप मार्जिन यहाँ पर डिफाइंड है, बॉटम मार्जिन यहाँ पर डिफाइंड है। 0.75 इंचेस मार्जिन दी हुई है। आपको अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दें, एक बार हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए लोअर बटन पे, ये 2 बटन है। दिस बटन इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू गिवन इन दिस बॉक्स एंड दिस लोअर बटन हेल्प्स अस टू डिक्रीज द वैल्यू। So I will click once on this button and once on this button, and now I'll say OK। अब प्रिंट आउट बताइए कितने पेज का आ रहा है, 1 पेज। ठीक, हाउ सिंपल इट इज। अब देखिए एक ही पेज में प्रिंट आउट निकल रहा है और बढ़िया निकल रहा है, प्रॉपर रीडेबल है। ऐसा नहीं कहीं कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं किया है कि आपको रीडेबिलिटी का कोई इशू हो जाए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट निकल रहा है। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई। अब सिर्फ इसे सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए भी वहीं जाना था पेज सेटअप में, और यहीं पर मार्जिन टैब में ही रहेंगे। और देखिए नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑन पेज, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों सेंटर के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यूजुअली हम वर्टिकल सेंटराइजेशन नहीं करते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं लेफ्ट राइट से पेज में सेंटर में आए डेटा, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टली
चेक बॉक्स को ओके करेंगे, टिक करेंगे और एक बार कह देंगे यहाँ पे ओके, और ये देखिए इमीडिएट सेंटर आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं आप प्रिंट आउट से? हाँ, और अगर मान लीजिए मुझे इनका साइज और थोड़ा सा इंक्रीज करना है। हाँ, कि भाई पेज पे इतनी सारी जगह बची हुई है, अगर हम साइज थोड़ा इंक्रीज कर दे तो क्या ही बिगड़ेगा, देखने में और अच्छा लगेगा और पेज भी पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। तो यही पेज सेटअप में रहिए फिर से। और साइज को इंक्रीज करने के लिए अब आपको क्या करना है, ये देखिए पेज पे आप देख रहे हैं ये कमांड, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ स्केलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और स्केलिंग में क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट टू, और यहाँ पे दिया हुआ है 100% ऑफ नॉर्मल साइज। दैट मीन्स कि जो साइज है जितना बड़ा आपने लिखा आपको उतना ही बड़ा दिख भी रहा है। आप इसका साइज थोड़ा सा एनलार्ज कीजिए, इसको बहुत ज्यादा एकदम से एनलार्ज नहीं कर सकते क्योंकि हम भी श्योर नहीं होते कि एकदम से कितना कर दें। तो फिलहाल 100 से हमने इसे 105% दे दिया और हमने कहा ओके, बढ़ गया थोड़ा, थोड़ा और देते हैं। चलिए 105 से कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो एक बार 115 देके देखते हैं कि 115 पर कितना होगा। ये देखिए 115 किया और ओके किया, तो अभी भी हमारा ये करने पर देखिए पेज कितने हो गए, 2 पेजेस हो गए। ये देखिए, तो जी। बस 2 पेज नहीं करना है, मतलब जब तक जरूरत ना हो, जरूरत है तो आप 2 पेज नहीं आप 20 पेजेस निकालिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आप फिर आप उसे 2 पेज में ना करिए, और नहीं तो अगर आप 2 पेज करते हैं साइज आप इंक्रीज करिए, वो 2 या 3 पेजेस में भी जा सकता है। पर यूजुअली हम एक्सेल में मतलब ऐसा नहीं करते क्योंकि ये तो एक ही शीट में थोड़ा सा डेटा है, ज्यादा शीट्स होती हैं तो बहुत सारे पेजेस भी निकलते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेटा प्रॉपर रीडेबल मोड में भी हो और ऐसा भी ना हो कि हम पेजेस को वेस्ट कर रहे हो। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए हम बाहर आ रहे हैं, एस्केप करके हम बाहर आ गए, अगर मान लीजिए हमने इतना ही डेटा सिलेक्ट किया होता, जैसे कि सपोज हमारा जो ये डेटा है हमने इतना ही सिलेक्ट किया होता सपोज ये, और फिर हमने प्रिंट कमांड में आके कहा होता प्रिंट, प्रिंट, यहाँ से कहते हैं सिलेक्शन, यहाँ से कहते हैं प्रीव्यू, और अब ये देखिए पूरा पेज मेरा वेस्ट हो रहा है। तो अब हम इसे पेज सेटअप में आके ज्यादा बड़ी स्केलिंग करके देख सकते थे। तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बढ़ता है, तो वो इधर से भी बढ़ रहा है और नीचे ऊपर से भी बढ़ रहा है। तो स्केलिंग हम इस चीज का ध्यान रखते हुए करते हैं कि अगर हमारा हमारा डेटा पेज से एक्सीड भी ना करे। अभी देखिए हमने इसको इतना कर दिया, 135 करा है तब भी नहीं बढ़ा, 145 करके देख लेते हैं तो भी एक ही पेज में आ रहा है, ये देखिए। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है। डेटा थोड़ा सा है तो आप उसे 145 150% तक बड़ा करके देख सकते हैं, कभी कभी 110 या 115 पर ही हमारा डेटा नहीं, मान एक्सीड होके। लीजिए मैम ये सेंटर में आना है, बिल्कुल सेम साइज में सेंटर में लेके आना है हाँ, तो। अभी बिल्कुल सेंटर में, तो देखिए हॉरिजॉन्टल तो सेंटर है ही, मार्जिन में आके क्या दीजिए वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर हो गई, ये देखिए टॉप बॉटम भी हो गया और लेफ्ट राइट भी सेंटर हो गया। और कुछ इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट्स भी करते हैं लोग, इसके जैसे साथ रॉ के साथ भी, कॉलम के साथ भी मैंने देखा है, मतलब वाइल सेलेक्टिंग ना प्रिंट प्रीव्यू में वो मैनुअली भी वो लाइंस का और उसका सिलेक्शंस करते रहते हैं। नहीं, प्रिंट प्रीव्यू में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू ही एक अकेली ऐसी विंडो होती है किसी भी एप्लीकेशन की, चाहे आप वर्ड में करें या एक्सेल में या पावर पॉइंट में, कहीं भी यू कांट मॉडिफाई। ये व्यू जो है, दिस व्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर योर फाइनलाइजेशन। आप चेक करेंगे, आप अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, बट यू वोंट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं अच्छा ग्रिड्स नहीं आई या अच्छा ये हो गया, मगर आप यहाँ लाइंस कुछ नहीं, का बोलता हूँ, कुछ नहीं, लाइंस का। कुछ नहीं। आप क्लिक करेंगे देखिए ये एक बार विंडो बढ़ जूम हो रही है, एक बार जूम आउट हो रही है, और कुछ हो ही नहीं सकता इस विंडो में। हाँ, अच्छा, और अगर मान, पेज सेटअप भी करना हो तो। हाँ पेज सेटअप में भी, पेज सेटअप में तो आपको विंडो ही नहीं दिखेगी, आपको ये वाली कमांड की विंडो दिखेगी। तो यहाँ से क्या आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने पेज में बताया कि आप ये एडजस्टमेंट कर सकते थे साइज का, या फिर हम यहाँ पर ये करते हैं जैसे यहाँ फिट टू कमांड है, फिट टू। अब हमने कहा 1 पेज वाइड बाई 1 शीट, तो ये हम तब यूज करते हैं जब कभी हम दूसरे पेपर, नॉर्मली आप प्रिंट आउट किस शीट पे निकालते हैं, A4 साइज की शीट पे ही प्रिंट आउट निकलता A4 साइज। है ना। जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम शीट का साइज चेंज करते हैं, तो तब हम ये कमांड यूज करते हैं, वो भी बहुत रेयर यूज होती है कि हम चाह रहे हैं कि 2 पेज एक बार में आ जाए। अब अगर हम ओके करते हैं
तो ये देखिए ऑटोमेटिकली स्केलिंग कम कर देगा। अब कितनी स्केलिंग हो गई, 100% हो गई। 145 या 150% हमने स्केलिंग दी हुई थी, तो उसने 50% स्केलिंग कम कर दी। और ये तो तब जब इतना सा ही डेटा था। इस कमांड का मतलब ये हुआ, ये जो कमांड मैंने दी इसका मतलब ये है कि जितना डेटा 2 पेज में आ रहा था वो 1 पेज में कर दिया। तो वो तब करते हैं जब डेटा बहुत ज्यादा है और आप 1 पेज में रखना चाहते हैं, मतलब आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं समाउ, भले ही वो पढ़ने हो या ना पढ़ने। तो इस कमांड का यूज तब करते हैं। लेकिन पेज सेटअप में भी आप यहाँ पर देखिए कर ही नहीं सकते। हम क्लिक करेंगे तो वो जब तक ये बॉक्स क्लोज नहीं होगा आप यहाँ आ ही नहीं सकते। तो पेज सेटअप में भी आप यहाँ से कुछ नहीं, मैनुअल कुछ नहीं कर सकते। मैनुअल तो तभी आप कर सकते हैं जब आप प्रिंट प्रीव्यू से बाहर हो, यानी जैसे कि ये नॉर्मल में है, नॉर्मल विंडो में। अब आपने कहा कि इतनी जगह मिल रही है, बहुत सारा है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमें दिखाई दे अच्छे से और हम कॉलम्स को वाइड कर दें, कॉलम्स वगैरह वाइड करना चाहते हैं, ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं तब आप यहाँ से वाइड करिए कॉलम्स का, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉलम्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, हम रोज की हाइट को बढ़ा सकते हैं, तब हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे हमने कह दिया ये कॉलम इतना वाइड हो जाए, ये कॉलम इतना वाइड हो जाए, ऐसे हम ये सब चीज करना चाहें तब तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो मैनुअल सेटिंग है वो कभी भी प्रिंट प्रीव्यू में या पेज सेटअप में नहीं हो सकती, वो शीट में ही हो सकती है। ओके। तो एक तो ये चीज बताई मैंने आपको, आज का लास्ट बता रही हूँ मैं आपको, प्रिंटिंग से रिलेटेड ही ऑप्शन है। जैसे आपने सब कुछ तो देखा और सब कुछ आपकी चॉइस का हो भी गया, सेंटर में भी आ गया, सब कुछ है। अभी हम पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं इसका और हमें प्रिंट ही निकालना है। लेकिन पहले हम प्रिंट में आए और हमने इसको ये हर बार कहना होगा प्रिंट सिलेक्शन और प्रीव्यू। तो सब कुछ तो ठीक है, चलिए हमने थोड़ी स्केलिंग भी बढ़ा दी, हमने कहा हमें पेजेस का कोई इशू नहीं है, आप एक बार में यहाँ पर इसको 115% पे करिए। और इस तरह से हमारे 4 पेजेस का प्रिंट आउट देखिए निकल रहा है। अब देखिए वर्टिकल जो हमने अलाइनमेंट दिया, तो आप देखिए ये वर्टिकल अलाइनमेंट इसीलिए नहीं देते कि रिमेनिंग रोज पेज में ऐसे आ जाएंगी और ऐसे आ जाएंगी, वो देखने में नहीं अच्छी लगेगी। तो वर्टिकल को बहुत ज्यादा सोच समझ के ही दिया जाता है, क्योंकि वर्टिकल सेंटर करने पर अब ऊपर भी उतना ही स्पेस छोड़ेगा और नीचे भी उतना ही स्पेस छोड़ेगा। तो खैर हमें इसको जाके रिमूव करना है। हमने कहा मार्जिन से आप हॉरिजॉन्टल सेंटर रखिएगा और पेजेस में हमने इसको इतना कर दिया, ये कर दिया, ये है हमारा। तो हमारे पेजेस का प्रिंट आउट निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते थे कि कम से कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हर पेज पे प्रिंट हो जाता, और एटलीस्ट जिस डेट में ये फाइल बनी है प्रिंट आउट निकला है वो डेट यहाँ प्रिंट हो जाती। और अगर मान लीजिए आप चाहते थे कि आपका नाम भी हर शीट में प्रिंट होके आता, जिसने ये डेटा प्रिपेयर किया उसका नाम आ जाए, डेट आ जाए, या फाइल का नाम आ जाए, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे आए ये चीज, तो उसमें काफी स्पेस छोड़ना पड़ता है। जाए। तो लेटर हेड पे तो आने के लिए तो देखिए वो स्पेस छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सेटिंग करनी पड़ती है ना। लेटर हेड के लिए जी। इसमें डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि प्रिंट आउट जब निकले तो हर पेज पे कंपनी का नाम आना ही चाहिए, आपका नाम आना ही चाहिए। कुछ नहीं तो पेज नंबर तो आए, यहाँ पर नीचे प्रिंट होके आए कि दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो इस तरीके की चीजें जो आप कॉमन हर पेज पर चाहते हैं, तो वो चीजें हम हर पेज पे इंडिविजुअली डालते नहीं है, क्योंकि हम डालेंगे भी कैसे, यहाँ हमें पेज दिखते ही नहीं है। तो अगर हम वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही पेज सेटअप में आना होगा। और पेज सेटअप में देखिए एक टैब और दिया हुआ है आपका, हेडर फुटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हेडर और फुटर सेक्शंस जो होते हैं वो हमारी फाइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। Header is the section in which we can write anything and we can get that thing printed each on every page repeatedly. आज जितने पेजेस का डेटा बना है उसमें भी रिपीट होगा। कल को अगर नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हेडर में लिखा हुआ डेटा अपने आप सभी पेजेस पे रिपीट होगा। यू डोंट हैव टू अपडेट दैट। एंड सेम इज विद फुटर। Difference between header and footer is that header is the top section of your page and footer is the bottom most section of your page. So if you want to write something repeatedly on the top section of each and every page, you have to come to this option. Then you will say custom header. Now there are 3 sections of header: left, center, and right. Whatever you want to write in left or center or right, you have to click on that section and you can simply type that thing. Suppose I want to type the name of the organization in center section. So I will click here and I will write here NITEC Computer
नोटिफिकेशन सेंटर, ये लिख दिया हमने इस तरह से। लेफ्ट में मान लीजिए हम डेट देना चाहते थे, तो देखिए हमें खुद से कुछ नहीं लिखना है, यहीं पर ये बटन्स बने हुए और यहाँ पर ये कैलेंडर का बटन है, इस पे लिखा हुआ भी है इंसर्ट डेट, तो सिंपली हैव टू क्लिक हियर ऑन दिस कमांड एंड देन यू विल से ओके। राइट में हम कुछ नहीं लिखना चाहते थे, हमने कुछ नहीं लिखा। नाउ आई हैव टू कस्टमाइज फुटर ऑप्शन, देन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। नाउ लेफ्ट में क्या देना चाहते हैं, लेफ्ट में हम कुछ नहीं देना चाहते, सेंटर में हम देना चाहते हैं पेज नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी देना चाहते हैं। तो देखिए पेज नंबर के दोनों ऑप्शन है, ये है पेज नंबर और इसके बाद इधर है आपका इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, माने दिस इज करेंट पेज एंड दिस वन इज फॉर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, लिख के आएगा अपने आप, वो लिखा रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना। हम ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ पेजेस चाहते थे, तो ऑब्लिक का सिंबल हमने कीबोर्ड से दिया या कीबोर्ड से ऑब्लिक दे दिया, या हम लिख सकते थे ऑफ, ऐसे भी लिख सकते थे, जो भी हमें करना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक किया। राइट हैंड साइड पे हम चाहते थे कि हमारा नाम प्रिंट हो, तो उसमें हमने क्या किया कि हमने अपना नाम यहाँ पर प्रिंट कर दिया इस तरह से। अगर हम चाहते थे कि लेफ्ट में मेरी फाइल का नाम प्रिंट हो, जिस नाम से ये फाइल बनी है, तो ये फाइल है हमारी, ये वाली फाइल, इसका नाम प्रिंट हो और फाइल के साथ उसका एड्रेस भी प्रिंट हो, ये किस लोकेशन पे बनी है। तो खाली नाम प्रिंट करने के लिए तो हम यहाँ से कह देंगे ये इंसर्ट फाइल नेम, और अगर एड्रेस के साथ फाइल नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ से कह देंगे इंसर्ट फाइल पाथ। इस ऑप्शन पे क्लिक किया और अब मैंने ओके किया, और अब यहाँ से फिर एक बार मैं ओके कर रही हूँ। और अब इतना करने पे देखिएगा हेडर में डेट आ गई देखिए, और सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। स्क्रॉल करेंगे बॉटम में देखिए क्या आया, ये फाइल का एड्रेस आया है, और क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया है तो यहाँ पे लिखा है 1 of 4। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे हम इसको सिर्फ फाइल नेम डाल दे रहे हैं, ओके। तो देखिए ये फाइल का नाम आ रहा है 1 of 4, दैट मीन्स देयर आर टोटल 4 पेजेस एंड नाम जिसने फाइल बनाई है उसका नाम भी आ गया। और इस तरह से देखिए नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, ये आप प्रिंट कराएंगे, चारों पेजेस जो है आपके, चारों पेजेस जो है आपके प्रिंट हो रहे हैं, और हर पेज में हेडर भी आ रहा है और इधर फुटर भी आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग के समय पर ये सब बातें ध्यान रखते हैं, ये सब चीजें आपको प्रिंटिंग में देनी है, क्योंकि यही सब चीजें आपकी जो शीट है उसके लिए बहुत ही अच्छी हैं। और मतलब कोई अगर आपके डेटा को देखता है, प्रिंट आउट को देखता है, तो वो भी इस चीज से इम्प्रेस होता है। यहाँ चीजें आपको प्रॉपर मैनर में ऑपरेट करनी आती हैं और आप सही ऑप्शन को सही ढंग से यूज कर रहे हैं। क्लियर है आपको? क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन प्रिंटिंग कमांड अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ चीजें और हैं जो हम आपको कल बताएंगे प्रिंटिंग से ही रिलेटेड। ये तो बहुत छोटा सा डेटा था और थोड़ा सा काम किया, कल एडजस्टमेंट करना आपको बताएंगे कि कैसे रो कॉलम को एडजस्ट करते हैं, अगर एक्सीड कर रहे हैं पेज से तो वो कैसे उनका एडजस्टमेंट होगा, वो सारी चीजें आपको कल बताएंगे। तब जाके हमारी प्रिंटिंग कमांड भी खत्म होगी और एक्सेल भी। हाँ जी। कल ना मैम एक्चुअली 11 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक मीटिंग ही मीटिंग है, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है। अच्छा अच्छा, तो तो कल कल थोड़ा क्या? हमारा भी डाउट था, क्योंकि कल शायद हमारी भी नाइलिट से मीटिंग है, नाइलिट की अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं ओके। आपको मैसेज कर दूंगी कि कल वैसे मुश्किल ही है क्लास होना, तो कंफर्मेशन फिर भी मैं आपको कल मॉर्निंग तक दे पाऊंगी। हाँ, बिकॉज अगर होगा भी ना तो वो मुझे 6 बजे के बाद ही करनी पड़ेगी फिर। तो नहीं तो फिर कल का फिर अगर आपका कंफर्म है और 99% तो हमारा भी कंफर्म है, तो कल रहने ही देते हैं, फिर मंडे को करते हैं। हाँ, फिर मंडे को करते हैं फिर मैम। ओके, तब तक आप ये चीजें मंडे करिए। को कर लेते हैं। और इसमें बाय दैट टाइम मेरे को 2 दिन वो एक्सेल का प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा, तो इफ आई एम बिल्कुल। फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन मंडे को आई कैन डिस्कस विथ ओके। यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके।